क्या जोखिम लिया जा रहा है ये बीजेपी की लीडरशिप की तरफ से? अब ये तीनों राज्यों को आप देख लीजिए, अगले 4 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव होना है और इनमें 65 सीटें आती हैं इन 3 राज्यों के अंदर ही, और बिल्कुल नई टीम जो है वो उतारी गई है प्रदेश के अंदर। तो ये भी आपको एक दिखा रहा है कि भाई इस बात की परवाह नहीं है कि भाई आगे हमारे क्या खड़ा है, वही जो टीम डिलीवर करती रही है उसी को दोबारा मौका दीजिए। लेकिन कॉन्फिडेंस है, इसलिए ये नई लीडरशिप भी है सामने। और बिल्कुल सर, अब चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी के एक बड़े नेता ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, बोला उनका ये कहना था कि आगे इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा कि कौन सीएम होगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए आप लोग कि पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होगा, यानी कि राजनीतिक फ़ायदे के हिसाब से, मतलब त्वरित फ़ायदे के हिसाब से कोई डिसीजन लेना हो वो हम लोग नहीं लेने जा रहे हैं। और 2024 के लिहाज से बात करें तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो बखूबी मालूम है ना कि जिन इन तीनों राज्यों का मैंडेट देखें तो उनके चेहरे का ही मैंडेट है। तो जब राज्यों में जाके अपने चेहरे पे वो जिता ले रहे हैं अधिकांश राज्य में, तो फिर अपने लोकसभा चुनाव के लिए उनको कहाँ मशक्कत करनी पड़ सकती है। इतना ज़रूर है कि राज्य सरकार से ये ज़रूर उम्मीद होगी कि आप 5 साल में ऐसा परफॉर्म करें कि 5 साल बाद फिर से वापसी कराएं। और कई एक्सपेरिमेंट, जैसे प्रेम शुक्ला जी ने अच्छे नाम बताए, लेकिन कई दूसरा पहलू आप देखें तो कई एक्सपेरिमेंट ऐसे रहे हैं जो कि बहुत बुरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। जिन नामों को हमने बताया, उसके अलावा बिहार के भी दोनों डिप्टी सीएम को आप देख लें, दो डिप्टी सीएम आपने बनाया एस्टेब्लिश लीडरशिप को हटा के, और आज वो दोनों डिप्टी सीएम कहाँ हैं? पार्टी ही उनका इस्तेमाल नहीं कर रही है। तो ये जोखिम ज़रूर रहता है, और वो दायित्व भी इन नेताओं पर है जो कि बड़े नेताओं ने डाला है कि आपको अवसर दिया गया, आप परफॉर्म करके पार्टी के लिए एसेट बने, लायबिलिटी नहीं। प्रेम शुक्ला जी, जोखिम इसीलिए उठाया जाता है कि बस सरप्राइज करना है, या इसके पीछे पूरा एक सिस्टम होता है जो काम करता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है दीर्घकालिक योजनाओं पर काम करती है। आप याद कीजिए 2005 में जब शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तब सबने कहा था जोखिम है। आज सब कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान का बड़ा अनुभव था। जब वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था भैरव सिंह शेखावत के हटने के बाद, तब सबने कहा था बहुत बड़ा जोखिम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए, वसुंधरा जी बहुत सक्सेसफुल रही। मोदी जी का मैंने उदाहरण दिया, लोगों ने क्या क्या नहीं कहा था वो उदाहरण भी। जब देवेंद्र फडणवीस को, विशेष करके महाराष्ट्र में, जिस महाराष्ट्र में कहा जाता था कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिया ही नहीं जा सकता, और कांग्रेस ने एक भी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जितने दिन रहा, और सिर्फ बाला साहब ठाकरे ने एक बार जो है मनोहर जोशी जी को, और एक बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो देवेंद्र फडणवीस पर विश्वास व्यक्त किया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी कितने सक्सेसफुल मुख्यमंत्री रहे, हर किसी ने देखा। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में वही चीज देख लीजिए, मनोहर, और जो विप्लव देव, और एक दो उदाहरण, जो तीरथ सिंह रावत। अब तीरथ सिंह रावत के मामले में उनका जो है चूंकि चुनाव बाई इलेक्शन नहीं था इसलिए हटे वो, और विप्लव देव हटाए गए, उनको दूसरा दायित्व दिया गया। लेकिन विप्लव देव और माणिक सरकार दोनों की कार्यकाल के कारण त्रिपुरा में कालांतर में हमारी सत्ता आई है।